अरे ओ चुप कर चुप कर। तू ये क्या बोलता रहता मेरे को हर वक्त? बैठ जा बैठ जा। जब बात किसी मुल्क की फनी और तख्लीकी साख की हो तो इस हवाले से उस मुल्क के फनकार और बिलखुसूस तख्लीकी तबके की खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं रहती। फनून लतीफ़ा से मुंसलिक लोग हमेशा से ही किसी रियासत या मुल्क को उजागर करने में सरे फहरिस्त रहे हैं। फनकार बरादरी बिलाशुबा इस रिवायत को बरकरार रखे हुए है जिसने उसे अमन की पासदारी का दर्स दिया है। इस हवाले से पाकिस्तानी फनकार भी अमन के सफीर बनकर मंजर पर नमूदार हुए और दुनियाए फन को अपने बेशकीमत नमूने अता किए जिसने उन्हें अमर कर दिया। न तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मैं कैसा कहूं और कैसा न कहूं। तुम सोचते हो मैं वैसा कहूं जैसा तुम चाहते हो। अदाकार, हिदायतकार, सदाकार और बाकमाल इंसान मरहूम तलत हुसैन अब हम में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और की गई अदाकारी आज भी हमारे दिलों में घर किए हुए है। सैकड़ों फिल्मों और ड्रामों में काम करने वाली इस शख्सियत ने अपने फन का लोहा मनवाते हुए पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को कई एक लाजवाल किरदार दिए जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन वारसी 83 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफी अरसे से अलील थे। वो फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला थे और काफी अरसे से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। बीमारी के बायस वो व्हील चेयर और बिस्तर तक महदूद हो चुके थे। मशहूर मारूफ अदाकार तलत हुसैन के अहले खाना ने उनके इंतकाल की तस्दीक की और इतवार के रोज उनकी मौत के हवाले से सोशल मीडिया पर बताते हुए इंतहाई रंजो गम का मुजाहिरा किया। उनके पसमानदगान में उनकी शरीक हयात 2 बेटियां और 1 बेटा है। तलत हुसैन की बेटी तज़ीन हुसैन ने इंस्टाग्राम पर अफसोसनाक खबर शेयर करते हुए इंकशाफ किया कि उनके वालिद डेमेंशिया और सीने के इन्फेक्शन से निमट रहे थे। खानदानी जराये के मुताबिक तलत हुसैन गुज़श्ता काफी अरसे से शदीद अलील थे और चलने फिरने से भी कासिर थे। वो व्हील चेयर इस्तेमाल करते थे। इस उम्र में ऐसी खतरनाक बीमारी का शिकार तलत हुसैन अब ड्रामों में कम आने लगे थे। उन्हें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में साइन किया जाता था, लेकिन वो सेहत ठीक ना होने की वजह से उस पर पूरा ना उतर पाते, जिसकी वजह से वो काफी हद तक माली मसाइल का शिकार थे। वही तलत हुसैन जिन्हें रेडियो और टेलीविजन उनके पीक दौर में अच्छी खासी रकम देता था, आज उन्हें भूल चुका। ये वही तलत हुसैन थे जिनके नाम पर पूरे के पूरे शोज बिक जाया करते, लोग उन्हें सुनने आया करते, इस अजीम हस्ती की आवाज से लुत्फ अंदोज होते। तलत हुसैन का अस्पताल में हफ्तावार चेकअप जारी था, लेकिन शायद खुदा को यही मंजूर था। उनके बच्चे उनसे लगाव तो रखते थे, लेकिन उनकी छोटी बेटी को उनसे खास ही मोहब्बत थी। वो उनकी तीमारदारी के लिए जरूर पहुंचा करती। उसका अपने वालिद तलत हुसैन के साथ बहुत मोहब्बत वाला रिश्ता था। तलत हुसैन की छोटी बेटी की तलत हुसैन से कुर्बत खासी रूहानी थी और वो उनसे लगाव भी बहुत रखती थी। तलत हुसैन मरहूम की इस खतरनाक बीमारी के हवाले से अक्सर सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करती थीं। उनके हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतने अच्छे से काम नहीं किया जितना करने की जरूरत थी। बस वक्ती तौर पर एक आध हेडलाइन चला देने से किसी की बीमारी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। टेलीविजन पर खबरों की भरमार में तलत हुसैन की अलालत की खबर छुप जाया करती और ये उन इदारों की बेहिसी थी जिन्होंने तलत हुसैन को अहम ना समझते हुए उनके बारे में आवाज नहीं उठाई। अगर आवाज उठाई जाती तो आज वो तंदुरुस्त होते और हमारे दरमियान हंस बोल रहे होते। उनकी अयादत को पहुंचने वाले अक्सर लोग उनके घर वालों से राब्ता करके पहुंचा करते थे। हालांकि सारी इंडस्ट्री वाकिफ थी कि तलत हुसैन शाहराह फैसल पर एक फ्लैट में रहते हैं और वो फ्लैट भी काफी हद तक खस्ता हाल है, लेकिन फिर भी काबिल जिक्र लोगों में से चंद एक थे जो उनकी तीमारदारी के लिए उनके घर आते जाते रहते। तलत हुसैन अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो बैठे थे। उन्हें बहुत कुछ याद नहीं रहता था। वो माजी की यादें भुला चुके थे, लोगों के चेहरे भुला चुके थे, हत्ता कि शायद उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि तलत हुसैन भी कोई शख्स है। बतौर मजमूई माशरती बेहिसी की भेंट चढ़ने वाले तलत हुसैन ने जिस अंदाज में अपने हदसास किरदारों से दुनियाए फन में अपने आप को उजागर किया, उनके जाने के बाद उनकी ये कमी कोई नहीं पूरी कर पाएगा। तलत हुसैन अपने आप में एक अहद थे जिन्होंने रिवायत से जुड़े हुए ऐसे बाकमाल किरदार इस इंडस्ट्री को दिए कि खुदा उन्हें उसका अजर दे सकता है। तलत हुसैन कम गो इंसान थे, लेकिन उनके इंडस्ट्री में फाल रहने तक उनका हल्का अहबाब काफी वसी था। बहुत सारे लोग उनसे फन के रमूज सीखा करते और उन्हें अपना उस्ताद मानते। तलत हुसैन ने इंडस्ट्री में एक शानदार दौर गुजारा और अचानक ही मंजर से गायब हो गए, जिसकी वजह उनकी फेफड़ों की बीमारी बनी। कहा जाता है कि जब इंसान इस दुनिया में हो तो उसकी कदर नहीं की जाती, लेकिन जब वो इस दुनिया फानी से कूच कर जाए तो उसके जनाजे को कंधा देने वाले हजारों मिल जाते हैं। लोग मरने पर उस शख्स के कसीदे पढ़ते नहीं थकते, लेकिन जब वो जिंदगी के अजियतनाक मराहिल से दूबदू हो रहा होता है तब उसे माजी का किस्सा समझकर भूलने का ढोंग करते हैं। तलत हुसैन जैसे अजीम फनकार के लिए चंद दिन का सोग होना चाहिए था। कौमी और सूबाई सतह पर उनके हवाले से तकरीबात मुनक्किद होनी चाहिए थी। जो लोग अब उनकी वफात पर ताज़ियत कर रहे हैं उनके घर जाकर उनकी तीमारदारी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना हो सका और तलत हुसैन चले गए, क्योंकि शायद उस वक्त व्हील चेयर पर बैठा बूढ़ा शख्स जो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था, वही शख्स जिसने एक अरसा टेलीविजन स्क्रीन पर राज किया, शायद वही शख्स ये
سوچ رہا ہو کہ میں نے اس ملک و قوم کے لیے کیا کیا اور اس نے میرے لیے کیا کیا. ہم دعا گو ہیں کہ طلعت حسین مرحوم خدا کے خاص بندوں میں شامل ہوں اور وہ اس شاندار انسان کی مغفرت فرمائے. آمین. میرا یہ مطلب نہیں. میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ میں اچانک کی تبدیلی کیسے آئی.